मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का डीए जो महंगाई भत्ता है इसे 8% बढ़ाने का निर्णय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लिया गया है। साथ ही इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो काल्पनिक वेतन वृद्धि जुलाई 2020 या जनवरी 2021 में हमें प्राप्त हुई थी, इस काल्पनिक वेतन वृद्धि का एरियस भी हमें प्राप्त होगा, जो कि 2 किस्तों में हमें मिलेगा। अर्थात जो काल्पनिक वेतन वृद्धि थी अब वास्तविक रूप से हमें प्राप्त हो जाएगी। अब जो वेतन वृद्धि का एरियस है जो 2 किस्तों में मिलना है, इसकी पहली किस्त अर्थात 50% राशि अक्टूबर पैड नवंबर 2021 को हमें मिलेगी। वहीं इसकी दूसरी जो किस्त है फरवरी पैड मार्च 2022 को हमें प्राप्त होगी। अब कर्मचारियों के मन में एक उत्सुकता है कि 8% डीए बढ़ जाने के उपरांत अब हमें कितना वेतन प्राप्त होगा। साथ ही जो वेतन वृद्धि का एरियस है जो कि 2 किस्तों में हमें मिलना है वो लगभग कितना हमें प्राप्त होगा। तो इसका एक समान कैलकुलेशन हमने एक्सेल सीट में किया है। इस एक्सेल सीट से आप भी डीए बढ़ने के उपरांत अब आपको कितना वेतन प्राप्त होगा इसकी गणना कर सकते हैं। साथ ही जो वेतन वृद्धि का एरियस है इसकी भी गणना आप इस एक्सेल सीट से कर पाएंगे। इस एक्सेल सीट को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 8% डीए बढ़ा है, इस डीए के बढ़ जाने के उपरांत हमारा वेतन कितना इंक्रीज होगा। तो इसका कैलकुलेशन आप 2 बहुत ही आसान तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका कि सबसे पहले आपको जून 2020 का जो आपका बेसिक है इसे इस बॉक्स में फिल कर देना है। जैसे ही आप बेसिक को फिल करेंगे तो सितंबर 2021 में जो आपको वेतन प्राप्त हुआ है वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, और अक्टूबर 2021 में जो आपको वेतन प्राप्त होगा जो कि 20% डीए के साथ में है वो कितना प्राप्त होगा इसकी भी गणना यहाँ पर ऑटो हो जाएगी। साथ ही पिछले माह और इस माह में कुल कितना वेतन हमारा बढ़ेगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं हमने बेसिक यहाँ पर फिल किया जून 2020 का 41,500 रुपये। तो इस बेसिक के आधार पर हमारा 3,520 रुपये जो है वेतन में बढ़ेगा। पहला तरीका। अब देखते हैं हम दूसरा तरीका। दूसरे तरीके के अनुसार आपको करना क्या है कि वर्तमान में जो भी आपका बेसिक है उसके शुरू के 3 डिजिट, जैसे यहाँ पर बेसिक हम देखें 44,000 रुपये है तो इसके शुरू के 3 डिजिट 440 440 आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप फिल करेंगे तो आपका कितना वेतन इंक्रीज होगा वो यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। अब जैसे इसमें बात करें हम, जैसे 415 रुपये यहाँ पर फिल करते हैं, 41,500 यदि वर्तमान में बेसिक है तब हमें यहाँ पर 415 मात्र फिल करना है। जैसे हम 415 फिल करेंगे तो यहाँ पर जो बेसिक जो वेतन है वो 3,320 रुपये बढ़ेगा हमारा। तो इस प्रकार 2 बहुत ही आसान तरीकों से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे वेतन में लगभग कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि जो वेतन वृद्धि का एरियस है वो लगभग कितना हमें मिल जाएगा जो कि 12 माह का है। तो इसमें दूसरी सीट हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 41,500 जो बेसिक है वो आ चुका है, चूंकि हमने यहाँ पर 41,500 बेसिक फिल किया है। अब इस बेसिक के आधार पर ही वर्तमान में जो लास्ट ईयर हमें काल्पनिक वेतन वृद्धि लगी थी इसका लगभग कितना एरियस बनेगा इसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है ऑटो कैलकुलेट होकर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है 16,128 रुपये आया है टोटल 1 वर्ष का। अब इस अमाउंट का 50% जो राशि है वो अक्टूबर पैड नवंबर 2021 में हमें प्राप्त होगी। तो इसकी जो पहली किस्त है यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो गई है, और जो दूसरी किस्त है जो कि फरवरी पैड मार्च 2022 में प्राप्त होगी वो भी यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो चुकी है। तो इस प्रकार जो एरियस है इसकी भी एक सामान्य गणना हम इसमें कर सकते हैं। ये थी डीए और वेतन वृद्धि के एरियस के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।